हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके दो इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में, जिसके लिए अभी सिर्फ आपके पास 10 दिन का टाइम बचा है। वो है आपका NIACL AO मेंस और ECGC PO, जो कि आपका एक ही फेज में आपका एग्जाम होता है। इन दोनों एग्जाम्स की डेट 16 और 17 नवंबर को है। अगर देखा जाए तो 10 से 11 दिन का टाइम यहाँ पर दोनों को मिला के यहाँ पर बचा है। सो अगले 10 दिन में इन दोनों की कंबाइंड स्ट्रेटेजी अगर आपने फुलफिल की, अगर आपने फॉर्म फिल किया है, तो उसके रिगार्डिंग क्या होनी चाहिए, अगले 10 दिनों में आपको किस तरह से चीज़ें करनी है, बस उसके बारे में कि एक ये शॉर्ट वीडियो होने वाला है। सो बात करते हैं इस वीडियो में। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। एंड में आपके प्रैक्टिस के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए एक छोटा सा मैंने यहाँ पर सरप्राइज भी दिया है कुछ क्वेश्चंस का, तो उसको भी आप यहाँ पर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए जी, बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो ठीक है, 10 दिन बचे हैं हमारे पास। इन बचे हुए 10 दिनों में क्या चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है, पहले ज़रा वो देख लेते हैं कि 10 दिन में यहाँ पर क्या हमें करना है। मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो भाई, अगर कोई आपको ये बोलता है कि 10 दिन में आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, तो भूल जाओ, ये वीडियो आप मत देखना। 10 दिन में आप पढ़ाई कर रहे हो, 10 दिन को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्या इन चीज़ों पर फोकस करना है, ये वीडियो आपका उस बारे में है कि 10 दिन में क्या करना है। ये वीडियो का मतलब ये नहीं कि 10 दिन में एग्जाम कैसे क्रैक करना है, 10 दिन में करना क्या है वो चीज़ है। तो तीन चीज़ों को आपको ध्यान ध्यान देना है। जितना हो सके उतना आप रिविजन कीजिए, सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स पर ध्यान देना है। और थर्ड चीज है भाई, मॉक टेस्ट। इन बचे हुए दिनों में अब इन तीनों चीजों को मिलाकर मैंने आपके लिए यहाँ पर एक 10 दिन का मैंने आपके लिए यहाँ पर एक प्लान बनाया है। ठीक है, सॉरी ये इतनी बार में कुछ इशू हो रहा है। तो इन 10 दिनों में इन तीन चीजों को मिलाकर मैंने आपका यहाँ पर एक प्लान बनाया। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर, मैं ना आपका क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर नॉलेज है, डिस्क्रिप्टिव है, ये सारे के सारे को मैंने यहाँ पर कंबाइंड किया है ताकि आपको चीजें करने में आसानी हो जाए। ठीक है, कि किसमें से क्या क्या चीजें पढ़नी है। 10 यहाँ पर, ठीक है, 8 से 9 टॉपिक यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के भी हैं कि आपको किन किन टॉपिक पर चीजें वो लिखनी है, किन पर आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, हर एक दिन में एक मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। एक मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अभी बचे हुए आपके 10 दिनों में। ठीक है, सेम ये चीज है, ये पूरा प्लान है। ठीक है, 10 डेज का। ठीक, यहां पर देखिए आप, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक मॉक टेस्ट आप जरूर दो। ठीक है, फिर उसके बाद कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, एक एक करके बात करूंगा। कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूं, कंप्यूटर नॉलेज में जितना हो सके अपने बचे दिनों में MCQs पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, आपके पास दो चीजें हैं। आप यहाँ पर टॉपिक वाइज MCQs भी कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो, है ना। और आप अगर चाहें तो यहां से आप भाई क्या कर सकते हैं, आप यहां से मिक्स मिक्स MCQs भी आप यहां से अगले टाइम में कर सकते हो। ठीक है, हो गया आपका कंप्यूटर वाला पार्ट। अब जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स। ठीक है, ये आपको करने हैं 3 से 4 महीने, कम से कम 4 महीने तो मिनिमम है, जुलाई से लेकर अभी तक के जो भी करंट अफेयर, जो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने, और आपका नवंबर भी याद हो जाएगा, 4.5 महीने के आपको करंट अफेयर यहाँ पर करने हैं, उनको आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर एक दिन में फिर आप बैठिए बैंकिंग, और यहाँ पर इनको याद नहीं करना, मतलब जो चीजें आपको रिवाइज करनी है, एक दिन आपको देना है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को रिवाइज करने के लिए। एक दिन आपको जो इकोनॉमिक अपडेट्स है उनको आपको देना है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज आपको उनको देखनी है। फिर अवार्ड स्पोर्ट्स उनको फिर एक दिन करना है। ठीक, एक दिन फिर आपको क्या करना है, फिर आपको फिर से आप करंट अफेयर्स का रिवीजन, मतलब करंट अफेयर रिवीजन तो आप रोज करते रहिए, आपके पास 9 दिन है। ठीक है, हर एक दिन में 2 दिन में एक एक महीने की वाली जो वो सोर्सेज हैं, उसके लिए बीपीडिया है, उसका लिंक नीचे होगा। बीपीडिया को पूरा रट दो, पिछले 3-4 महीने की बीपीडिया पूरी खत्म कर दो। ठीक है, मंथली बीपीडिया हमारे पास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना, उसको आप रट दीजिए। ठीक है, ये एक दिन गवर्नमेंट स्कीम, एक दिन को बजट को दीजिए, एक दिन बैंकिंग टर्म्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको आप दीजिए। इस तरह से आपको जो है वो रिवीजन आपको करना है। ठीक है जी, अब बात करते हैं इंग्लिश की। कोशिश कीजिए रीडिंग पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इंग्लिश आपकी रीडिंग में और फिर आपकी राइटिंग में दोनों में हेल्प करेगी। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने यहाँ पर 2 दिन रखे हैं, एक वहां पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, 2 दिन मैंने यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रखा हुआ है। एक दिन एरर स्पॉटिंग और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे आप, एक दिन आप पैराजम्पर और सेंटेंस करेक्शन करेंगे, एक दिन फिलर्स फ्रेज रिप्लेसमेंट करेंगे, एक दिन आप मैच द कॉलम और वर्ड स्वैपिंग करेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही यहाँ पर लेकर आया हूँ। रीजनिंग में क्या करना है,
पजल्स एंड सिटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, करना ही करना है, नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। एक दिन दीजिए आप कोडिंग को, स्लॉग को रिवीजन के लिए, ठीक है। 10-10, 15-15 क्वेश्चन, इतने इतने क्वेश्चन आप रिवीजन कीजिए। इनइक्वालिटी, लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, ऑर्डर रैंकिंग, ठीक है। उसके बाद फिर मशीन इनपुट आउटपुट, डिसीजन मेकिंग तो खैर यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है, वो आपको लॉजिकल पार्ट पता है। फिर उसके बाद फिर से मिक्स पजल की प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट इन्फेरेंस, इसकी करो। और फिर उसके बाद मिक्स पजल और सिटिंग की प्रैक्टिस करो। 3 दिन कम से कम मिक्स पजल और सिटिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब ये जो प्लान है, जरूरी नहीं इसको आप ऐसे ही फॉलो करो। सब ये जो चीजें मैंने यहाँ पर टॉपिक बताए हैं आपको, ये आपके यहां से आएगी आपको समझ की, जो आप मॉक टेस्ट कर रहे हो उस मॉक टेस्ट से आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, उन टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। बेसिकली जिस मॉक टेस्ट को आप कर रहे हो, मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चीजों को रिवाइज करना है। वही क्वांट्स की बात करता हूं, क्वांट्स में आप देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन, अप्रोक्सीमेशन, सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक दिन, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर भी आप फिर से रिवीजन आप कर सकते हो, ठीक है, मत करो उसको, कोई बात नहीं, ठीक। फिर रिवीजन करो, फिर इसका डीआई का, प्रॉफिट लॉस का, ठीक है, फिर रिवीजन करो और फिर रिवीजन करो, ठीक है। बस यहां पर आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने हैं और इन टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस करने हैं, टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करना है। और ये रहे भाई, एक दिन आप लेटर लिखे ब्रांच मैनेजर को डिलेड रिफंड के लिए, फाइनेंशियल जो लिटरेसी उस पर ऐसे लिखिए, एक दिन लेटर लिखिए एचआर मैनेजर को, एक दिन ऐसे, एक दिन लेटर, एक दिन ऐसे, एक दिन लेटर, इस तरह से आपको यहाँ पर चीजें करनी है डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट के लिए, ठीक है। ये सारे यहाँ पर प्लान है, इसको 10 दिन तक फॉलो कीजिए, इसको 8 दिन तक फॉलो कीजिए। लास्ट वाले दिन सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाना, ज्यादा कुछ नहीं करना। जो लास्ट जो आपका एग्जाम से पहले, उससे पहले सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, थोड़ा सा रिलैक्स करना और एग्जाम के लिए टेंशन फ्री होकर आपको जाना है। प्लस अब आपको एक सरप्राइज था जो मैंने बताया था आपको, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 पीडीएफ मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, एक क्वांट्स के लिए है ना, और एक रीजनिंग के लिए। उन दोनों में 50-50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 50 क्वेश्चन क्वांट्स के हैं। प्रैक्टिस कर लो वहां से, अगर आपको अभी आपको सोर्सेज चाहिए प्रैक्टिस के लिए, सो वहां से आप पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। तो यही था इस वीडियो में बताने के लिए। तो एक प्लान भी है छोटा सा, 9 से 10 दिनों का, कि क्या करना है, और क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस चाहिए तो वो भी आपको मिल गया। कमेंट में अगर आपको कुछ और पीडीएफ चाहिए किसी किसी और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो भी कमेंट में बता देना, मैं उसकी पीडीएफ आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब जितनी जल्दी आप उस वहां पर कमेंट करोगे, उतनी जल्दी मैं अगली वीडियो पर काम करना स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यही था इस वीडियो में भाई। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, सबसे बड़ी बात है, जितना दिन बचे हैं उतने मॉक टेस्ट करो, कम से कम 10 मॉक टेस्ट लाओ अपने एग्जाम से पहले पहले, वही आपके नंबर को जो है वो स्कोर करने वाले हैं, ठीक। चलिए गाइस, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस प्लान को आप फॉलो कीजिए, तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।